हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है जो कि है समांतर श्रेणी। पिछले वीडियो में काफी प्रश्नों को सीखा था और इस वीडियो में आगे के प्रश्नों को वन बाय वन समझते हैं। इसमें प्रश्न 11 दिया गया। इसमें कहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल यानी Sn बराबर दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योगफल क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा 10वें तथा 9वें पद ज्ञात कीजिए। यानी इसमें कहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, फिर इसमें प्रथम पद अर्थात S1 पूछा है, यानी पहला पद पूछा है, फिर दो पदों का योगफल भी पूछा है, फिर दूसरा पद भी पूछा है, इसी प्रकार तीसरा 10वां तथा 9वें पद ज्ञात करना। ठीक है, तो ध्यान देते समझते वन बाय वन। यानी n पदों का योगफल, n पदों का योगफल Sn बराबर दिया क्या 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, 4n माइनस एन स्क्वायर दिया गया। इसका प्रथम पद अर्थात S1 पूछा है। ठीक है, तो इसमें पहले क्या कर n बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो सबसे पहले n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, n बराबर 1 रखने पर तो ये हो जाएगा s, जहां पे n है यहां पे 1 रखते हैं तो S1 बराबर 4 गुणे n की जगह पे 1 माइनस n की जगह पे 1 का वर्ग, 4 गुणे 1 यानी 4 माइनस 1 का वर्ग 1। ठीक, तो S1 बराबर क्या आ जाएगा 3, यानी S1 बराबर 3। उसके बाद में दूसरा पद भी पूछा और प्रथम दो पदों का योगफल भी पूछा। फिर अगला n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो S2 बराबर क्या हो जाएगा, जहां जहां पे n है तो n बराबर 1 रखने पर तो यहां पे ध्यान देना है, लिखना है Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। तो यहां पे n बराबर 2 रखेंगे तो Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे n बराबर 2 रखेंगे तो S2 बराबर क्या होगा 4 गुणे 2 माइनस 2 का वर्ग। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी S2 बराबर 8 माइनस का 4, यानी S2 बराबर क्या आएगा 4। ठीक है, S2 बराबर 4। अगला n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर, 3 रखने पर तो Sn बराबर क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, यही दिया है तो n की जगह पे 3 रखते हैं, S3 बराबर 4 गुणे 3 माइनस का 3 का वर्ग, यानी 4 3 12 माइनस का 9, S3 S3 तो S3 बराबर क्या हो जाएगा 3। इसमें पूछा क्या है ध्यान देना, यानी इसका प्रथम पद S1 बराबर क्या, प्रथम पद S1 3 है। ठीक है, प्रथम पद यानी n पदों का योगफल का है, n पदों का योगफल Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। अच्छा, n बराबर 1 रखा तो ये क्या मिला, प्रथम पद का योगफल
यानी n बराबर 1 रखने पर प्रथम पद का योगफल मिला, यानी प्रथम पद का योगफल या प्रथम पद एक ही बात होती है। फिर अगला n बराबर 2 रखने पर, तो ये क्या मिला, प्रथम दो पदों का योगफल मिला, प्रथम दो पदों का योगफल, ठीक है, प्रथम दो पदों का। फिर n बराबर 3 रखा तो प्रथम 3 पदों का योगफल मिला। इसमें पूछा क्या, प्रथम दो पदों का योगफल क्या होगा, प्रथम दो पदों का योगफल 4 होगा, ठीक है, प्रथम पद 3 होगा। फिर दूसरा पद क्या होगा, यानी दूसरा पद यानी प्रथम दो पदों के योगफल से प्रथम पद को घटाएंगे तो दूसरा पद मिल जाएगा। फिर पूछा तीसरा पद क्या होगा, हमें यहां तक क्या है, 3 पदों का योगफल निकाला और तीसरा पद चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तीसरा पद, तो 3 पदों के योगफल से 2 पदों के योगफल को घटाएंगे तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा। फिर 10वें तथा 11वें पद ज्ञात करना, ठीक है, 10वें तथा 11वें पद ज्ञात करना। तो अब क्या करना, n बराबर 9 और n बराबर 10 रखेंगे, क्योंकि n बराबर 9 रखेंगे तो 9 पदों का योगफल प्राप्त होगा। फिर n बराबर 10 रखेंगे तो 10 पदों का योगफल प्राप्त होगा। फिर 10 पदों के योगफल से 9 पदों के योगफल को घटाएंगे तो हमें 10वां पद प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर n पदों का योगफल दिया गया, ठीक है, तो हमें n-1 यानी n पदों के योगफल से एक पद पहले का पद निकाल लेंगे, ठीक है, जैसे 10वां पद चाहिए तो 10वें से 9वां घटा के 10वां पद प्राप्त कर लेंगे। तो n माइनस यानी nवां पद है, सो एक पद पहले निकाल लेंगे, उसको ऊपर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, nवां पद। फिर अगला ध्यान देना, यहां पे n बराबर 9 रखने पर, ठीक है, n बराबर 9 रखने पर, तो Sn बराबर क्या है, 4n-n², ठीक है, दिया है। तो S9 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 9 माइनस का 9 का वर्ग, ठीक है, 4 गुणे 9 माइनस का 9 का वर्ग, 9 चौक S9 बराबर 9 चौक 36 माइनस 9 ने 81, ठीक। अब क्या मिलेगा, घटाते हैं, S9 बराबर यानी 9 पदों का योगफल ही तो मिल रहा है, ठीक है, तो घटाते हैं, 11 से 6 गया 5 और 7 से 3 गया 4, माइनस का 54, सॉरी माइनस का 45, 11 से यहां से लीधा 10 और 11 से 6 गया 5 और यहां पे 7, 7 से 3 गया 4, 45। अब हमें यानी 9 पदों का योगफल मिला कितना, माइनस का 45। अब हमें n बराबर 10 रखने पर n बराबर 10 रखने पर, तो Sn बराबर क्या है, 4n-n², तो बराबर होगा S10 का मतलब 10 पदों का योगफल, तो 4 गुणे 10 माइनस 10 का वर्ग, ये क्या होगा, 10 का वर्ग 100, तो S10 बराबर 40 माइनस का 100, ठीक है, 40 प्लस का 100 माइनस का, तो बचेगा कितना, S10 बराबर माइनस का 60, सॉरी माइनस का 60, ठीक है, माइनस का 60। अब हमें यहां पे देखो, इसमें एक चीज का दूसरा पद क्या है, तीसरा पद, इसी प्रकार तीसरा पद क्या है, और इसमें प्रथम पद हमें क्या मिला, प्रथम पद 3, यानी प्रथम पद का योगफल है ये, और प्रथम पद का योगफल या प्रथम पद एक ही होता है। अब जैसे एक कहा जाए कि एक संख्या का योगफल क्या है, एक संख्या का योगफल एक ही है। फिर कहा जाए दो संख्याओं का योगफल क्या है, पहला और दूसरा, जो भी संख्या होती है, इसी प्रकार से, ठीक है। तो इसमें प्रथम पद
प्रथम पद बराबर क्या है 3। ठीक है। और दूसरा पद बराबर S3, दूसरा पद S2 माइनस S1। ठीक। दूसरा पद S2 माइनस S1। S2 क्या है 4, S1 3, तो बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1। यानी दूसरा पद 1। आगे दूसरा पद 1 मिला, फिर इसमें क्या तीसरा पद S3, तीसरा पद बराबर क्या होगा S3 माइनस S2, यही तो होगा। और S3 क्या है 3 माइनस S2 4, तो बराबर माइनस का 1। यानी तीसरा पद माइनस का 1। और फिर इसमें क्या है प्रथम दो पदों का योगफल। ठीक है। प्रथम दो पदों का योगफल, योग S2, S2 बराबर क्या निकला 4। ये प्रथम दो पदों का योगफल 4। ठीक है। यानी इसमें कहा है पहला पद अर्थात S1 प्रथम दो पदों का योगफल 4 है। दूसरा पद दूसरा पद 1 है। तीसरा पद तीसरा पद क्या है 4। तीसरा पद हमें 1 मिला माइनस का 1। ये तीसरा पद है, ये दूसरा पद है, और ये प्रथम पद। अगला क्या चाहिए 10वां पद। 10वां पद बराबर क्या होगा S10 माइनस S9। ठीक है। यानी 10वें पद से 10 पदों के योगफल से 9 पदों का योगफल घटा देंगे। क्या है 10 पदों का योगफल बराबर माइनस का 60 और माइनस माइनस 45। ठीक है। तो बराबर ये हो जाएगा माइनस का 60, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 45, बचेगा क्या माइनस का 15। तो 10वां पद 10वां पद 10वां पद 10वां पद क्या मिला हमें माइनस का 15। ठीक है। अब क्या चाहिए हमें एनवा पद। तो एनवे पद ज्ञात कीजिए। तो हमें एन पदों का योगफल दिया है, इससे पहले का पद हमें निकालना। तो क्या रखना एन माइनस एन बराबर एन माइनस 1 रखने पर, एन बराबर एन माइनस 1 रखने पर। ठीक है। एन बराबर एन माइनस 1 रखने पर, तो एस एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है। और एन की जगह पे क्या रखना एन माइनस 1, तो 4 गुणे एन माइनस 1 और माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। एस एन माइनस 1
एस एन माइनस वन बराबर, ध्यान देना, 4 के गुणा अंदर करके तो ये हो जाएगा 4n-4 और माइनस, देखो ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एन स्क्वायर प्लस का एक का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी n गुणे 1, ये ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4n-4 और माइनस का अंदर करेंगे तो एन स्क्वायर और माइनस का एक का वर्ग, एक ही और प्लस का माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, देखो 4n प्लस का है, प्लस का 2n कितना हो जाएगा 6n, माइनस का 4 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा 5, तो बराबर हो जाएगा 6n और माइनस का 5 और माइनस का n स्क्वायर, ये चल रहा हमारा एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन, ठीक है। तो एस एन माइनस वन क्या दिया, 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर। अब हमें देखो n पदों का योगफल दिया है और इससे एक पद पहले यानी n से एक पद पहले यानी n बराबर n माइनस वन रखा। अब जैसे यहाँ पे 10 पदों का योगफल निकालने के लिए क्या n बराबर 10 रखा और 10 से एक पहले यानी n बराबर 9 रखा तो 9 पदों का योगफल प्राप्त हुआ, और 10वां पद चाहिए तो क्या 10 पदों के योगफल से 9 पदों का योगफल घटा दिया, कौन सा मिल गया 10वां पद। इसी प्रकार से n पदों का योगफल ये है और n से एक पद पहले निकाल लिया ये n बराबर n माइनस वन, ठीक है। और फिर हमें nवां पद चाहिए तो क्या करना है, nवां पद चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, n एस एन माइनस एस एन माइनस वन को अंतर करें, तो इसको यहां तक नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे का प्रश्न, आगे का थोड़ा सा बचा उसको फिर समझते हैं। nवां पद बराबर, nवां पद बराबर क्या होगा एस एन यानी n पदों का योगफल माइनस n पदों के योगफल से कम यानी एस एन माइनस वन, ठीक है। और एस एन क्या दिया गया यानी n पदों का योगफल 4n माइनस एन स्क्वायर यानी 4n माइनस एन स्क्वायर, फिर माइनस में एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन क्या है ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये नीचे निकाला 6n माइनस 5 माइनस का एन स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस की गुणा अंदर कर देंगे, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस का 6n और माइनस माइनस प्लस का 5n और ये माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान देना, देखो n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर माइनस का ये कर चुके, इसका मान क्या होगा तो फिर 6n माइनस का 4n प्लस का बचेगा किसका माइनस का 2n बराबर, अब 5 प्लस का है तो 5 माइनस का 2n, तो nवां पद, nवां पद, nवां पद, nवां पद हमें क्या मिला है 5 माइनस 2n, तो nवां पद बराबर 5 माइनस का 2n। और इस प्रश्न में जो भी पूछा गया उसको बहुत अच्छे प्रकार से निकाल चुके हैं। तो nवां पद कैसे होगा, nवां पद यानी n पदों के योगफल से एस एन माइनस वन यानी एक पद पहले का योगफल घटा देंगे, यानी n बराबर n माइनस वन रखने पर तो एस
n माइनस वन, यानी n से एक पद पहले का योगफल निकाला, ये निकला। अब एस n पदों का योगफल ये, इससे हम इसको घटाएंगे तो nवा पद प्राप्त होगा। जैसे इसमें s1 यानी पहला पद n बराबर एक रखकर पहला पद निकाल लिया, पहले पद का योगफल, और पहला पद या पहले पद का योगफल एक ही होता है। फिर दूसरा पद का योगफल यानी s2 निकाला, फिर दूसरा पद के लिए s2 माइनस s1 यानी दो पदों के योगफल से एक पद का योगफल घटा दिया, दूसरा पद। तीसरे के लिए तीसरा पद, तीन पदों के योगफल से दो पदों का योगफल घटा दिया, वो निकल गया। फिर 10वां पद के लिए 10 पदों के योगफल से 9 पदों के योगफल को घटा दिया, फिर 10वां पद प्राप्त। इसी प्रकार से nवां पद n पदों के योगफल से n माइनस वन पदों का योगफल घटा दिया, हमें nवां पद प्राप्त हुआ। प्रश्न 11 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कुछ पार्ट इसका जो है पहले ही नोट कर चुके आप लोग। अगला प्रश्न 12 है, इसमें कहा ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, यानी 40 धन पूर्णांकों का। अब इसमें 6 से विभाज्य होगा, 6 से क्या एक विभाज्य होगा? नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6। 6 से विभाज्य क्या कौन कौन सी संख्या होगी? एक 6 विभाज्य होगी, उसके बाद में 6 के गुण मल्टीपल में 6 का 12 विभाज्य होगा, 18 होगा, 24 होगा, 40 पद होगा। तो लिखना है 6 से विभाज्य संख्याएं, 6 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? जैसे एक 6 हो गई, फिर 12 हो गई, फिर 18 हो गई, फिर 24 हो गई, और कहां तक? डैश 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 40 तक। ठीक है, यानी 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात है, 40 धन पूर्णांकों का योगफल जो 6 से विभाज्य है। अब तो इसमें प्रथम पद क्या होगा हमारा? 6 होगा, दूसरा पद 12, सार्वंतर दोनों पहले दूसरे पहले पद का अंतर, फिर n बराबर क्या हो जाएगा? 40, क्योंकि 40 धन पूर्णांक होता है। तो प्रथम पद बराबर प्रथम पद a बराबर क्या होगा? 6। दूसरा पद क्या हो गया? 12। अब हमें चाहिए क्या? सार्व अंतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है? 12 माइनस 6 बराबर 6, डी बराबर। ठीक है, अब प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल चाहिए, 40 पूर्णांकों, तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर 40। ठीक है, n बराबर 40। तो समांतर अब ये जो है 6 कामा 12 कामा 18 कामा 24 आगे 40 तक, तो ये क्या बन रहा है? एक जो श्रेणी है ये हमारी समांतर श्रेणी ही तो बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही, तो समांतर श्रेणी का योगफल, समांतर श्रेणी का योगफल से निकालें। समांतर श्रेणी का योग SN बराबर क्या होगा? n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। और चाहिए कितने का? 40 का, तो n बराबर क्या रखेंगे? 40। तो s 40 बराबर n का मान क्या है? 40 बटे 2 ब्रैकेट में 2 गुणे प्रथम पद क्या है? a बराबर 6 और प्लस 40 माइनस 1 और d का मान कितना है? 6।
ये, और 2 से काट देते हैं, ये कितना होगा 20। तो एस 40 बराबर 20, ठीक, 6 दूनी 12 प्लस 40 से गया 39, डी का मान सॉरी यहाँ पे 6, 39 और गुणे 6, ठीक। तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट ये आ, ठीक है। अब गुणा करते हैं, 6 नेम 54 के 4, 6 नेम 54 के 4 हासिल 5, और 6 18 और 5 23 प्लस का 12, और ये कितना है 20, एस 40, 20 गुणे, अब ये 6 नेम 54 के 4 हासिल 5, 6 18 और 5 23, ठीक। जोड़ते हैं इनको, 4 2 6, 4 और 2 6, 3 1 4, 246। तो आगे देखते हैं, एस 40 बराबर 0 लिख लिया, ठीक है। 2 की गुणा करते 6 से 2 छंग 12, फिर 2 हासिल लगा 1, 2 चप्पू 8 1 9 और 2 दूनी 4, ठीक है। 2 से गुणा 0 लिख लिया, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 चप्पू 8 1 9 और 2 दूनी 4, यानी 49 20। तो लिखना है प्रथम 40 पदों का योग फल 49 20। इस प्रश्न को दोबारा से समझ लेते हैं। इसमें कहा ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य। तो 6 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, जैसे एक 6 से विभाज्य होगी 6, फिर 12 6 से, फिर 18, फिर 24। वैसे आगे कितने होगी, आगे जैसे यहाँ पे हमने ये ले लिया 30 भी हो जाएगी, फिर 36, ऐसे कब तक ज्ञात करेंगे नहीं। तो 6 12 18 24 दे दे 40 तक। तो इसमें प्रथम पद क्या हो गया हमारा, पहला पद 6 हो गया, दूसरा पद 12 हो गया। अब हमें ये श्रेणी किससे कैसी बनी, समांतर श्रेणी बन रही। तो सार्वंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, कितना मिला 12 माइनस 6 यानी 6। तो एन बराबर क्या है, यानी 40 पदों तक है, तो एन बराबर 40। तो समांतर श्रेणी का योगफल एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई 2 बड़ा ब्रैकेट में 2a प्लस छोटे के अंदर n माइनस 1 इंटू डी। तो सबका मान n का मान 40 रखा, a का मान 6 रखा, n का मान 40, d का मान 6 रखा। तो इनको हल किया, यानी 40 को 2 से भाग दिया, 20 गुणे 2 12, 40 से गया 39 6, इनकी, और 39 गुणे 6 कितना हुआ 234, 6 नेम 54 के 4 हासिल 5, 6 18 और 5 23, यानी 234 प्लस 12 246, और 20 गुणे 20 कितना 49 20, और 0 2 छंग 12, 2 चक्कू 8 1 9 2 3 4, ठीक है। तो प्रथम 40 पदों का योगफल 49 20। प्रश्न 12 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न 13 है, इसमें कहा 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, यानी 8 का गुणज, यानी जैसे 8 का गुणज कौन सा होगा, 8 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर 32 हो गया, दादा कहां तक 15 पदों तक। तो लिखना है 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन से होंगे, जैसे 8 कामा 16 कामा 24 कामा 32 कामा फिर डैश 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 कहां तक 15 पदों
ठीक है, 15 पदों तक। अब ये कौन सा पद है, समांतर श्रेणी टाइप का है, तो बन देखो 8 16 कितने का अंतर 8 का, 16 24 कितने का अंतर 8 का, 24 32 कितने का अंतर 8 का, यानी इस समांतर श्रेणी बन रहा है। तो प्रथम पद ए बराबर 8, दूसरा पद 16, ठीक है। अब निकालना क्या है, सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या होता है, डिफरेंस यानी डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद 16 माइनस 8 बराबर 16 से 8 के 8, ये चल रहा है डी, डी डी बराबर क्या है 8। अब योगफल, ये क्या है, समांतर श्रेणी है, तो लिखना है समांतर श्रेणी का योग एस एन बराबर क्या होगा, एन बाई टू बड़े ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 छोटे के अंदर 1 गुणे डी, बड़ा ब्रैकेट। अब क्या करना है, एन का मान रखना, अच्छा इसमें एन बराबर क्या होगा, 15 पदों तक कह रहा है, तो एन बराबर 15 हो जाएगा, ठीक है। अब एन का मान रखना है, तो एस जहां जहां पे एन है वहां पे एन का मान जो पूछ रहा है उसका, तो एस 15 बराबर क्या होगा, 15/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे ए का मान कितना है, प्रथम पद ए 8 8 प्लस एन का मान 15 माइनस ए और डी का मान 8, ये है, ठीक है। 15 से 1 गया 14, तो एस 15 बराबर 15/2 और ब्रैकेट के अंदर 8 दूनी 16 प्लस 15 से 1 गया 14 गुणे 8, ठीक है। अब क्या करना देखो, 16 जो है 2 गुणे 8 16 और 4 गुणे 8, 4 गुणे 2 8 हो जाएगा, तो क्या पूरे से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं आसानी से, तो एस 15 बराबर 15/2 गुणे 2, अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 गुणे 8 यानी 8, 2 बाहर निकल लिया तो कितना बचा 8 प्लस, अब यहाँ पे 14 गुणे 4, ठीक है, क्योंकि दो दो चक्कू 8 और 2 8 16, ठीक है, ये हो गया। अब 2 से 2 हमारा कट गया, तो अब इसको हम यहां पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो एस 15 बराबर क्या होगा, 15 14 8 प्लस 14 चक्कू 56, ठीक है, जोड़ते हैं, ये कितना होगा 64, एस 15 बराबर 15 गुणे 64, ठीक है। अब इनकी गुणा करते हैं, एस 15 बराबर करते हैं 15 चक्कू 60 का 0, हासिल कितने बचे 6, 15 6 का 90 और 6 96, यानी एस 15 यानी 15 पदों का योगफल कितना 960, तो लिखना है 15 पदों का योग 960 है, 15 पदों का योगफल 960,
इस प्रश्न को फिर से रिवाइज करते हैं। तरह 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल योग ज्ञात कीजिए। 8 के 15 प्रथम गुणजों का योगफल, यानी 8 का गुणज सबसे पहला कौन सा, 8 होगा, फिर दूसरा 16 हो गया, तीसरा 24, फिर 32, आगे दे दे कहां तक, 15 पदों तक। ठीक है, तो इसमें 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल 8, 16, 24, 32 हो गया, कहां तक, 15 पदों तक। जिसमें प्रथम पद को क्या ए मानते हैं, ए बराबर क्या होगा, प्रथम पद 8, दूसरा पद 16। अब इसमें हम देखते हैं सारवांतर डी दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना 16, पहला 8, यानी डी बराबर क्या है 4, ओ सॉरी 8। फिर एन बराबर 15 पदों तक है, तो एन बराबर 15। फिर समांतर श्रेणी का योगफल एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई 2 बड़े ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 छोटे ब्रैकेट के अंदर 1 गुणे डी, फिर बड़ा ब्रैकेट 1। फिर एन की जगह पे क्या है 15, एस 15 बराबर 15 बटे 2 गुणे ए का मान 8 प्लस एन की जगह 15 माइनस, यानी 15 एन की जगह 15 माइनस 1 चल रहा, और डी का मान 8, इसको हल किया 2 गुणे 16 और 15 से 1 14 गुणे 8। अब यहाँ पे ध्यान देना 15 बटे 2, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा 2 गुणे 8 और यहाँ पे 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो 2 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 8, यहाँ पे 14 गुणे 4। ठीक है, तो 2 से 2 कटा बराबर 15, और ये 14 चक्कू 56 और प्लस 8 जुड़ेंगे किधर 64, 15 गुणे 64 कितना होगा 960, यानी 15 पदों का योगफल क्या है हमारा 960। प्रश्न 13 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी प्रश्न के साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, बाकी के प्रश्न फिर अगले वीडियो में 1 बाय 1 समझते हैं।